एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्लैक मून ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ब्लैक मून एक ऐसा ग्रुप है जिसका ओरिजिन एक मिस्ट्री है और उनका मास्टर कौन है ये भी किसी को नहीं पता और ये भी नहीं पता कि इसको क्रिएट करने के पीछे का पर्पस क्या था और ना इसमें कितने मेंबर्स हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डार्कनेस में रहना पसंद करती है और उनके बारे में बस एक ही चीज पता है, उनके पास किसी भी जानकारी को हासिल करने का और सबसे पहले हासिल करने की एबिलिटी है। फिर एक लेडी बाहर आकर योंग को ग्रेट करती है और बताती है कि वह ब्लैक मून के ब्रांच लीडर हैं और उनका नाम है मेई वॉल रियूंग। रियूंग जिनमू की ओर पॉइंट करके पूछती है कि यह कौन है, तो योंग बताता है कि जिनमू उसका जान पहचान वाला है। रियूंग फिर कहती है कि अगर जिनमू योंग का जान पहचान का है तो वो भी जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। रियूंग फिर पूछती है कि उन्हें यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो योंग बताता है कि उसे उन्नम की सिचुएशन के बारे में जानना है और वो इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी देता है। रियूंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुई है। रियूंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्हें मिल नहीं पाई है। पर उन्हें पता चला है कि ब्रोकन फिश ट्रूप और डीप ब्लू सोर्ड की दुश्मनी को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है। योंग ये सुनकर बताता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था और उसे लग रहा है कि जो मर्चेंट उनम से गायब हुए हैं उनका भी इससे कुछ लेना देना है। उन्हें भी शायद इसे थर्ड पार्टी ने डिटेन किया होगा या फिर मार दिया होगा। पर योंग बताती है कि अगर ऐसा कुछ किया गया होता तो उनकी बॉडी अभी तक बाहर आ गई होती, क्योंकि एक बड़े मर्चेंट ट्रूप के लोगों के डेड बॉडी को बिना किसी ट्रेस के छुपा देना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। योंग फिर पूछता है कि क्या उन्हें पता चला है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, तो योंग बताती है कि उनके पास उनम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर वो यहाँ पर बाद में आते हैं तो तब तक शायद उन्हें उस पार्टी का नाम पता चल गया होगा। योंग फिर बताता है कि उसने सुना है कि सेंट्रल हेवली एलायंस कुछ भी कर नहीं रही है इस सब को रोकने के लिए। तो रियूंग बताती है कि उन्हें जानकारी मिली है रिसेंटली सेंट्रल हेवली एलायंस ने किसी ग्रुप को भेजा है। योंग कहता है कि चीजें और भी बदतर होती जा रही हैं, उन्हें इस मिशन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जितना कि उन्हें मिल नहीं रहा है। रियूंग बताती है कि योंग ने उन्हें जो पैसे दिए हैं और उसके बदले उन्होंने जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो पेमेंट के हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए रियूंग उन दोनों को एक और एडिशनल बात बताती है। इसका आदमी है जिसका नाम है वॉन प्यूंग जो कि योंग और उसका टीम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो स्किल्ड असैसिन्स को हायर करने में लगा हुआ है। और ये वॉन प्यूंग कौन है उसे योंग जानता है और ये सारी बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर उन दोनों के जाने के बाद रियूंग अपना मास्क हटाती है और ओल्ड मैन को कहती है कि जब वो आदमी यानी जिनमू उन्हें में अपने पैर रखेगा उनके लोग उसे फॉलो करने चाहिए और वो हेवन रैंक्स के हिडन मून्स को भेजने को कहती है। ब्लैक मूनलाइट में 3 रैंक्स होती है, मॉर्टल, अर्थ और टॉपर आता है हेवन। ओल्ड मैन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिनमू में ऐसा क्या है जिस वजह से उन्हें हेवन डिवीजन को काम में लगाना पड़ेगा, पर वो लीडर यूं के बात को टाल नहीं सकते तो वो ऑर्डर को मान लेते हैं और बताते हैं कि हेवेंस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। रियोंग जिनमू को देखकर समझ चुकी थी कि जिनमू कोई खास है। यहाँ पर योंग और जिनमू वापस आ रहे थे और जिनमू कहता है कि योंग ने पहले गेस कर लिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, तो योंग कहता है कि एक गेस और एक कंफर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है और एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को छोटी मोटी बात है नहीं। इस वजह से उसका टीम के प्रति डेंजर काफी बढ़ गई है और ऐसे भी योंग को वॉन प्यूंग से डील करने में प्रॉब्लम होती है। जिनमू पूछता है कि आखिर वॉन प्यूंग है कौन, तो योंग बताता है कि वॉन प्यूंग का साचियोन में एक हाई स्टेटस है और इस मिशन से पहले वो उसी के मिशन में काम कर रहा था। उन्हें काम दिया गया था कि उन्हें वॉन प्यूंग को सॉल्ट मार्स बेसिन से लेकर साचियोन तक प्रोटेक्शन देनी है और योंग को बस पता है कि सॉल्ट मार्स बेसिन से कोई ट्रेजर मिली है, पर इस ट्रेजर में ना ही योंग का कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसे इसके बारे में जानना है। पर फिर भी वॉन प्यूंग ने उसे कसम खिलवाई है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, पर वो इसके बाद भी उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा जो कि योंग ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। पर योंग को गुस्सा आ रहा है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उनके खिलाफ एक डेथ वारंट इशू करने की, पर वो जिनमू को इसको लेकर चिंता करने को मना करता है और कहता है कि उन्हें उनका जर्नी में कुछ भी नहीं होगा और इस बात का ध्यान वो खुद रखेगा। योंग फिर जिनमू को वापस जाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। जिनमू इसलिए वापस आ जाता है और वो वापस आकर देख रहा था कि मूंजेक अपने रेड टूथ के साथ ट्रेनिंग करे जा रहा है। तभी वहीं पर आयरन ब्रिगेड पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर जिनमू सोचता है कि आखिर आयरन ब्रिगेड यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सीन कट होता है अगले दिन और सभी तैयार हो गए थे उनम जाने के लिए, पर पूरी आयरन ब्रिगेड किसी वजह से सोई हुई थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर बात क्या है। तभी जिनमू कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि कल रात को वॉन प्यूंग के घर में कुछ गुंडे घुस गए थे और उन लोगों ने बस उन्हें नहीं उनके गार्ड्स को और वर्कर्स को सभी को ही मार दिया है। इसलिए सुबह इंपीरियल आर्मी को यहाँ पर भेज दिया गया है ताकि सबके पीछे कौन है उसके बारे में पता चल सके। पर हमें और जिनमू को तो पता है कि ये सब किसका काम है। जिनमू योंग से पूछता है कि क्या सचमुच लोगों ने उसे मार दिया और बस उसे ही नहीं वहाँ पर जिनोसेंट लोग काम कर रहे थे उन्हें भी मार दिया। योंग कहता है कि अगर एक घास को उखाड़ना हो तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बाद में फिर से उग जाएगा। जिनमू कहता है शायद उसने ये सब करने के लिए अपने दर्द के सेंसेस को ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसने बस एक छोटे से थ्रेड की वजह से उसने ये सब कर दिया
क्या यही आयरन ब्रिगेड के बिलीफ्स है? क्या वो यही रेपुटेशन गैदर कर रहे हैं? योंग जिनमू को कहता है कि तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं। एक समय में उसके अंदर भी जिनमू जितनी जस्टिस की सेंस थी, तो उसे पता है कि जिनमू का भी क्या लग रहा है, और ऐसा भी वो उन पर भरोसा नहीं कर रहा था और उन्हें ही मारने का प्लान बना रहा था। अभी के समय में उसे किसी का खून बहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी उसके सबॉर्डिनेट्स है। तो अगर वो पहले हमला नहीं करेंगे तो उन्हें हमला सहना पड़ेगा। ये काफी कड़वा है, पर यही मुरिम वर्ल्ड का सच है। और वो ये भी कहता है कि जिनमू सच से वाकिफ है। जिनमू कहता है नहीं, और वो ये भी कहता है कि योंग बस एक डरपोक है, पर योंग रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सभी चलते जाते हैं और फाइनली उन्नम में एंटर हो जाते हैं। योंग सभी को यहाँ पर तैयार रहने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये थे कोल्डमैन और एक लड़की जो कि हेल्प मांग रहे थे। तभी सीन कट होता है और हमें देश का मोस्ट फेमस टाउन माउंटेन स्लोप के बारे में बताया जाता है। इस टाउन में क्लान है तेंग नाम से, जो कि पॉइजनर्स और असैसिनेशन में माहिर है, और इन्हें तेंग फैमिली ऑफ साचियोन एंड एस्टिम तेंग फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और यह है फैमिली हेड एम्परर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तांग जियोनवो। और वो किसी प्रिपरेशन के बारे में अपने नेफ्यू से पूछ रहे थे, जो कि पोजेसर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तेंग जीमून है, जो कि जियोनवो के बाद सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है पॉइजन्स में। जीमून बताते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है, पर वो सेंट्रल हेवल एलायंस के ऊपर काफी गुस्सा है उन्हें डॉग्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए। फिर जियोनवो के बातों से हमें पता चलता है कि इस बार सेंट्रल हेवल एलायंस ने जो रिक्वेस्ट करी है उनसे उन्हें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए जियोनवो अपनी पोती मिरियो को बताते हैं कि अगर ये मिशन आगे जाकर डेंजरियस हो जाता है तो वो कुछ भी करके वहां से निकल जाए। उनके लोगों की सेफ्टी उनके लिए पहले आती है, और मिरियो को ही अपने अंकल को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट्स की जीरो नॉलेज है। उसके बाद जीमून और मिरियो फोर्स को लेकर निकल जाते हैं, और इस जर्नी में भी जीमून पॉइजन के बारे में ही पढ़ रहे थे, जो कि वो हमेशा ही करते रहते हैं। और हमें मिरियो से पता चलता है कि सभी उनम जा रहे हैं, पर उनम की सिचुएशन की वजह से सभी काफी टेंशन में हैं। फिर सभी उनम में पहुंच जाते हैं और जंगल में उनके ऊपर एक एम्बुश अटैक किया जाता है, यानी छुपकर उनके ऊपर वार किया जाता है। और पहला हमला किया गया था जीमून के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब एक आदमी जीमून को मारने आ रहा था, जिसे कि मिरियो मार के जीमून को बचा लेती है, पर वो सभी यहाँ पर पूरे घिर चुके थे, तो उनका यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो सभी भागना शुरू करते हैं और पॉइजन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि वो सभी रुक जाएंगे और उन्हें निकलने का मौका मिल जाएगा। पर वो सभी पॉइजन का डायरेक्ट हिट के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें मर्डर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसलिए वो रुककर हमला करने की सोचते हैं, और एक आदमी जीमून के ऊपर हमला करता है, जिन्हें की मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती। पर वो आदमी उनके पॉइजन के रेंज में आ जाता है, और इस रेंज में उनके सामने कोई मार्शल आर्टिस्ट टिक नहीं सकता। पर तभी उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है, जो कि उन लोगों का शायद लीडर है, और वो जीमून के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और जीमून कुछ कर पाती से पहले उनके ऊपर हमला हो चुका था, और वो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसलिए मिरियो अपने अंकल को लेकर निकल जाती है, और पीछे उनके लोग रुकते हैं उस आदमी को रोकने के लिए। और अब प्रेजेंट में मिरियो और जीमून भागते हुए जिनमू के सामने आ जाते हैं, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।